हेलो प्रोफेशनल्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसओपी। एक्चुअली मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि हमने सभी की सभी वीडियोस तो देख ली, नॉलेज भी हो गई, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। तो ये उसके लिए है कि टीडीएस मास्टर फाइल हमें मेंटेन करनी है। आपने सभी वीडियोस देख ली, आपको नॉलेज हो गई, अब आप एक प्रैक्टिकल फाइल बनाइए। ये फाइल सभी जितने भी एचआर हैं, अकाउंटेंट्स हैं या टैक्स प्रोफेशनल्स हैं मेंटेन करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जब भी आपकी ऑडिट आएगी, इनकम टैक्स स्कूटनी आएगी, टीडीएस स्कूटनी आएगी, कोई नोटिस आएगा, आपको रिप्लाई करना ईजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप है हमारा बेसिक डिटेल्स एम्प्लॉय की हमें कलेक्ट करनी है। एम्प्लॉय का पैन, उसका आधार, उसका अपॉइंटमेंट लेटर, उसकी बैंक डिटेल्स, फॉर्म नंबर 122 या 12B। ठीक है, उसके बाद हम एक डिक्लेरेशन लेंगे कि वो टैक्स रिजीम कौन सी ऑप्ट करना चाह रहा है, ओल्ड या न्यू। ये बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके हम इसको फाइल में लगा देंगे। इसके बाद हम आएंगे स्टेप 2। मैं स्किप कर रहा हूँ, पहले हम स्टेप 3 लेंगे क्योंकि हमने टैक्स रिजीम की डिक्लेरेशन जब ली थी, साथ ही हम उससे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन भी ले लेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है, अगर ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहा है तो, या अगर न्यू रिजीम भी है तो उसमें कुछ एक स्पेसिफिक डिडक्शंस अलाउ हैं, वो स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं तो उसकी डिक्लेरेशन ले लेंगे। ठीक है, ATC ATD जो चेंज हो गया है 123 126। HRA की डिडक्शन है, HRA की डिडक्शन में रेंट एग्रीमेंट है, लैंडलॉर्ड का पैन है, होम लोन इंटरेस्ट की अगर डिडक्शन ले रहा है तो होम लोन सर्टिफिकेट, उस पर पैन नंबर होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एट द ईयर एंड, अदर एलिजिबल डिडक्शंस अगर कोई ले रहा है तो सबकी डिक्लेरेशन ले लेंगे, कितनी ले रहा है। डिक्लेरेशन फॉर्म हमने वीडियो में अपलोड किए हुए हैं। इसके बाद हम स्टेप 2 जो है हमारा, थर्ड के बाद सेकंड पे हम कंप्यूट करेंगे कि उसका टीडीएस बनता कितना है। तो उसकी सैलरी, प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो सैलरी है उसकी टोटल इनकम पे निकाल लेंगे, उसमें से डिडक्शन लेस करके टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे। टैक्सेबल इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसको नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड करके पर मंथ का उसका टीडीएस निकाल लेंगे जो हमें पर मंथ डिपॉजिट कराना है। अब हमने टीडीएस निकाल लिया तो पर मंथ हम टीडीएस डिपॉजिट कराएंगे। चलान कैसे डिपॉजिट होगा उसकी भी हमने वीडियो बना रखी है। ठीक है, ये चलान भी हमारा फाइल में लग जाएगा। इसके बाद मंथली जो हमने कंप्यूटर एक एक्सेल शीट बनाई होगी, कितनी सैलरी किस एम्प्लॉय को दी है और उसका कितना टीडीएस काटा है, उस एक्सेल शीट का प्रिंट निकाल कर भी हम अपनी फाइल में, मास्टर फाइल में लगा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप 6 पे आते हैं हम। अब जैसे ही ईयर क्लोज हो गया हमारा, तो 31 मार्च तक यानी ईयर क्लोजिंग तक जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में दी थी क्या एक्चुअल में करी हैं, उसके प्रूफ ले लेंगे, उसकी सबकी रिसीट्स ले लेंगे। अगर उतनी करी हैं तो ठीक है, नहीं करी तो हमें टीडीएस एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर डिक्लेरेशन कम, अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो हमारा टीडीएस का अमाउंट बढ़ जाएगा, हम रिकम्प्यूट करेंगे अपना टैक्स और जो एक्सेस टीडीएस है वो लास्ट जो उसकी सैलरी है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम फाइनल कंप्यूटेशन बना लेंगे टीडीएस की। इसके बाद हम अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे। फोर्थ क्वार्टर के टीडीएस की रिटर्न के साथ हमारा अनेक्सर भी जाएगा। जब अनेक्सर हम फाइल कर देंगे, रिटर्न हमारी प्रोसेस हो जाएगी विदाउट डिफ़ॉल्ट। तो फॉर्म नंबर 130 हमें इशू करना है। इसकी डेट भी हमने पढ़ी थी, 15 जून तक इशू करना है। अगर 15 जून तक इशू नहीं करते तो हम पर पेनल्टी लग सकती है, जो पेनल्टी है 500 रुपीज़ पर डे की। ये सब करने के बाद हम मास्टर फाइल में इन सबको लगा देंगे। हमारे केवाईसी डॉक्यूमेंट, ऑफर लेटर, टैक्स रिजीम डिक्लेरेशन, इन्वेस्टमेंट प्रूफ डिक्लेरेशन, इनिशियल कंप्यूटेशन, मंथली चलान और टीडीएस कंप्यूटेशन, ईयर एंड की फाइनल कंप्यूटेशन हो गई। फॉर्म 130 की कॉपी इसलिए लगाएंगे, इस पर हम उससे रिसीविंग ले लेंगे अपने एम्प्लॉय से, या हमें कोई ना कोई एविडेंस ऐसा अपने पास रखना पड़ेगा जिससे हम प्रूव कर सके कि हमने फॉर्म 130 उसे टाइमली दे दिया था। अगर हमारा डिस्प्यूट हो जाता है और एम्प्लॉय कल को कह देता है कि मुझे तो फॉर्म नंबर 130 मिला ही नहीं, और हम ये प्रूव ना कर पाएँ कि हमने टाइमली इशू किया था और उसे दे दिया था, तो 500 रुपीज़ पर डे आप पे पेनल्टी लगेगी। फॉर्म नंबर 130 आप जब मर्जी आप डाउनलोड तो जब मर्जी कर सकते हो पोर्टल से रिक्वेस्ट डाल के, बट फर्स्ट जो है आपको टाइमली कर लो और उसकी रिसीट रख लो, आपके लिए अच्छा होगा। ये सब फाइल अगर आप प्रॉपर मेंटेन कर लेते हो तो आने वाले टैक्स ऑडिट, आपकी स्कूटनी नोटिस, आपकी जो कंपनी की ऑडिट है, इन सब में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपका जो वर्क है बहुत स्मूथ हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। सॉरी, एक चीज़ डिक्लेयर करना भूल गया था कि अभी मैंने टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल होगी वो नहीं अपलोड करी है वीडियो, क्योंकि अभी तक यूटिलिटी अवेलेबल नहीं हुई है पोर्टल पर। जैसे ही यूटिलिटी अवेलेबल हो जाएगी तो टीडीएस रिटर्न कैसे बनेगी और कैसे अपलोड होगी उसकी भी वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।